करोड़ों किसान इस समय पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जल्दी उनका ये इंतजार खत्म होने वाला है। उससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने आत्मनिर्भरता को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने फलों, सब्जियों और फूलों में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने फलों, सब्जियों और फूलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि इन क्षेत्रों में आयात अब आवश्यक नहीं होगा। बेंगलुरु में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय बागवानी अनुसंधान में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकार का ध्यान उच्च मांग वाली फसलों की पहचान करने और ये सुनिश्चित करने पर है कि उनका घरेलू उत्पादन किसानों के लिए लाभकारी हो। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त से पहले सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए ब्रेकिंग न्यूज में बताया गया है भैया, ब्रेकिंग न्यूज में बताया गया कि इस दिन मिलेगा सभी किसानों को 22वीं किस्त का। अब इंतजार करने की घड़ी समाप्त हो गई। जी हाँ दोस्तों, अब पैसा बहुत जल्द किसान भाइयों को मिलेगा, क्योंकि भैया तारीख की घोषणा कर दी गई। पीएम किसान सम्मान निधि की जो 22वीं किस्त का बड़ा अपडेट आ गया। सरकार ने तय कर लिया भुगतान की तारीख और नई लिस्ट पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं इंस्टॉलमेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 2-2 हज़ार रुपए का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार की घड़ी हो गई समाप्त। अब किसानों को पैसा मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में नए हो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि देख लीजिए दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही जो है पीएम किसान की 22वीं इंस्टॉलमेंट की। मैं बात करूं तो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के देश के करोड़ों किसानों के भाइयों के लिए वरदान साबित हो रहा है। और इस योजना के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, बात किया जाए जहाँ 6,000 रुपए मिलता था, अब वहीं 9,000 रुपए मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात निकल के आ रही, क्योंकि ये बिहार में शुरू हो गया। जी, बिहार में शुरू हो गया। अब की जो 22वीं किस्त का पैसा आएगा वो 3,000 रुपए आएगा और साल में पूरा मिला के टोटल 3 किस्त आएगी तो टोटल मिला के 9,000 रुपए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी की मैं बात करूं तो सहायता राशि की 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी और सभी किसान भाइयों के लिए खुशखबरी के सामने निकले, क्योंकि 22वीं किस्त जारी होने की तैयारी पूरी हो चुकी है। और इस वीडियो में हम आपको किस्त से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा ले रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कब मिलेगी 22वीं किस्त की राशि? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि सरकारी विभागों ने प्राप्त जानकारी के मुताबिक योजना की 22वीं किस्त फरवरी माह के आखिरी सप्ताह में लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी और यह धनराशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीडी के व्यवस्था के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। और इस किस्त से प्रत्येक पात्र कृषकों को 2,000 रुपए की धनराशि प्राप्त होगी और सरकार का पूरा प्रयास है कि किसी भी योग्य किसान को इस लाभ से वंचित न कर रहना पड़े और समय पर सभी को सहायता राशि मिल सके। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए भैया, सरकार किसानों के लिए कितना राहत भरी बात कह देती है। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए, योजना का किसानों के लिए महत्वपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना केवल एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये देश के अन्नदाताओं और समान और आर्थिक रूप से जुड़े एक महत्वपूर्ण कदम है। और खेती किसानी में कई तरह की अनिश्चितता होती है और मौसम की मार, फसल के दाम में उतार चढ़ाव और बाजार की चुनौती, ऐसे में नियमित आर्थिक सहायता किसानों को एक मजबूत आधार प्रदान करती है। खास तौर पर छोटे जोत वाले किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही, जो अपने सीमित आय से खेती का खर्च उठाने में जूझते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जूझते रहते हैं। और बात बता दिया जाए भैया, देख लीजिए दोस्तों, आपको नहीं पता होगा कि ऑनलाइन स्टेटस जानने के लिए क्या है प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, इसको भी मैं स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूँ। आधुनिक युग में सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए डिजिटली माध्यम के उपलब्ध करा दिया। अब किसानों को सरकारी कार्यालय में लंबी लाइनों में खड़े होने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी और पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पे आपको कोई भी किसान अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में घर बैठे अपने किस्त को स्थिति देख सकता है। वेबसाइट पे बेनिफिशियल स्टेटस विकल्प के आधार, बैंक संख्या और बैंक खाता और पंजीकरण मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पे आपके संबंधित संपूर्ण विवरण दिखने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, विवरण दिखने लगेगा। देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये सब चीज़ कोई बताने वाला नहीं है दोस्तों। कई बार किसानों को पोर्टल पर लंबित या स्वीकृत प्रक्रिया में जैसे संदेश दिखाई देते हैं, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्थिति अक्सर दस्तावेजों से
कमी और बैंक के कारण जुड़ी त्रुटि या अधूरे KYC के कारण उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति के किसानों को चाहिए कि वे अपने सभी कागजातों को अच्छे से जांच करें और कि यदि कोई समस्या दिखे तो नज़दीकी कॉमर्स सर्विस सेंटर संबंधित ब्लॉक स्तरीय कृषि कार्यालय में जाके संपर्क करें। जी हाँ दोस्तों, संपर्क करें। अगर आपने अभी तक KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की भैया तो KYC प्रक्रिया क्योंकि अनिवार्यता कर दी गई तो इसे जरूरी पूरी कर ले, क्योंकि PM किसान सम्मान निधि योजना की अब KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसान भाइयों ने अभी KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो उन्हें जल्द से जल्द किस्त की राशि की स्थिति देख लेनी चाहिए। सरकार ने यह व्यवस्था नकली और गैर पात्र लाभार्थियों को छांटने और वास्तविक किसानों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य में लागू कर दिया और KYC प्रक्रिया बेहद सरल है। इससे PM किसान सम्मान निधि पोर्टल पे किसी कॉमर्स सर्विस सेंटर जाकर आसानी से पूरा कर सकते हैं। एक बार प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आने वाली किस्तों के तरह ही रुकावट की संभावना नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, नहीं होती है। देख लीजिए दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आधार और बैंक खाते का समन्वय जानकारी जहाँ जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, भुगतान की देरी या समस्या का एक बड़ा कारण बैंक खाते से जुड़ी तकनीकी दिक्कत को भी होता है। यदि किसान का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, फिर DBD की सुविधा सक्रिय नहीं तो यह राशि का हस्तांतरण नहीं हो पाता। इसके लिए सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित हो जाएं कि उसका बैंक खाता और आधार से जुड़ा होना चाहिए और खाते में कोई तकनीकी कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ खाता संख्या PM किसान पोर्टल पे दर्ज होना चाहिए। वहीं सही प्रक्रिया होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सही प्रक्रिया होनी चाहिए। बात किया जाए, जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए सरकार की विशेष पहल। जी हाँ दोस्तों, इस बार 22वीं किस्त के लिए सरकार ने पहले से अधिक बेहतर तैयारी कर ली है। पिछली किस्त के बाद आई शिकायतों और समस्याओं को गंभीरता लेते हुए कई तकनीकी सुधार किए और संबंधित विभाग को स्पष्ट कह दिया कि पात्र किसानों को सूची से समय तौर पर तैयार किया जाए और भुगतान की स्थिति जाँच देनी चाहिए, देरी ना हो और इस प्रक्रिया के अधिक से अधिक पारदर्शी सुव्यवस्थित बनाने का भी प्रयास किया जाए ताकि हर किसान भाइयों के बिना किसी परेशानी से उसका हक मिल सके। जी हाँ दोस्तों, हक मिल सके, क्योंकि भैया देख लीजिए मैं आपको बता देता हूं कि छोटी राशि का बड़ा योगदान। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को 2000 रुपये राशि कम लग सकती है, परंतु एक किसान के लिए जीवन में इसका महत्व बहुत अधिक है। खेती से मौसम में रकम, बीज खरीदने और खाद उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का इंतजाम करने में सिंचाई की व्यवस्था सहायक होती है और इसके अलावा घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए यह राशि कम नहीं होती। PM किसान योजना के लिए पैसा देने वाले सीमित नहीं बल्कि यह किसानों के लिए एक विश्वास दिलाती है कि देश की सरकार उसके साथ खड़ी है और उसकी कड़ी मेहनत के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण है। और बात बता देते हैं, अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों किसानों के लिए आवश्यक सुझाव दिया जा रहा है। भाई देख लीजिए, सभी किसान भाइयों के लिए सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से PM किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पे जाकर अपनी जानकारी जांच कर लें और आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और पंजीकरण मोबाइल नंबर की जानकारी हमेशा अवगत कराते रहें और सही होनी चाहिए। यदि कोई भी समस्या त्रुटि नजर आए तो तुरंत उसे ठीक करा लें और किसी भी प्रकार का दिक्कत होने पर संबंधित कार्यालय या टिक हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें और दिक्कत न होने दें। सही जानकारी, समय पर दी गई जानकारी किसी भी समस्या का त्वरित समाधान दिला सकती है। जी हाँ दोस्तों, समाधान दिला सकती है। जो PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त परिवारों के लिए एक नई उम्मीद की और राहत के आने वाली है और फरवरी के अंतिम सप्ताह में यह राशि लाखों किसानों के खाते में पहुंचाई जाएगी। उसमें मेहनत में नई ऊर्जा संचार करेगी और इसमें सिर्फ आर्थिक रूप से मदद नहीं बल्कि यह अन्नदाताओं के लिए समान और सुरक्षित प्रतीक है। यह आशा है कि यह सबसे किसानों की खेती और मजबूत बनाने में सहायक और उसके जीवन में खुशहाली लाएगी। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।